जी बाय डिफॉल्ट तक हम लोग आ गए थे और हमने देखा मल्टीपल पैरामीटर्स को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। नाउ दैट इज कॉल्ड यहाँ पर अगर हम देखें आगे, कर जाओ मम्मा चार्जर पिन। अगर यहाँ पर हम देखें पैरामीटर्स के अंदर, तो पैरामीटर्स के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर रिटर्न वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा बात यह है कि मैं आप लोगों को जब पढ़ाया है तो फिर अभी भी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। कौन आ रहा है ऑनलाइन क्लास? कोई भी तो नहीं आ रहा मेरी ऑनलाइन क्लास के अंदर। जब मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो फिर तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है। मेरे पास कोई प्रोग्राम्स नहीं है। प्रोग्राम प्रोग्राम में से कुछ नहीं बताने वाला। हम्म। तो थोड़ा बहुत होगा, मैं लास्ट दिन रात को तुम लोगों को बता दूंगा थोड़ा। हम्म। 11 जो 50%। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम देखें डिफॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर, तो हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर भी आ गए, मल्टीपल पैरामीटर भी आ गए। यहाँ पर रिटर्न वैल्यू क्या है? अच्छा, रिटर्न इज अ की वर्ड बेसिकली, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंट माई फंक्शन एक्स रिटर्न 5 + x। ठीक है जी, इसको ट्राई करके देखते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, जो भी एक्स के अंदर वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, माई फंक्शन से आएगी जब उसको कॉल किया जाएगा। और वो वैल्यू किसके साथ प्लस हो जाए, 5 के साथ प्लस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, सी आउट लिखता हूँ, सी आउट। बल्कि मैं इसी स्टेटमेंट को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आया, मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर आके मैंने क्या लिख दिया, 6। ठीक है, डन होगी बात। और यहाँ पर आके मैं क्या कर देता हूँ, सी आउट, सी आउट। ठीक है जी, सी आउट माई फंक्शन, और सॉरी माई फंक्शन नहीं, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, /n लगा। ठीक है जी। और यहाँ पर आके इसको हम क्या कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर पहले 3 भेजा, 3 ने 5 के साथ प्लस किया तो क्या जवाब आ गया, 8 आ गया। फिर हमने उसके बाद ब्रेक द लाइन किया, और फिर हमने क्या किया जी, माई फंक्शन 6 वैल्यू भेजी जो इंटीजर एक्स के अंदर आई, और फिर जाके 5 के अंदर प्लस हुई। कहने की बात यह है कि क्या मैं यहाँ पर कुछ और रिटर्न कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 4 × x, यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो 4 है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्स को पहले 5 से प्लस करवा रहे हैं, और वो फिर हम एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और दोनों के आगे रिटर्न लगा रहे हैं। रिटर्न का मतलब ये है कि ये सर रिटर्न के फंक्शन, बाद तो कोई याद वर्क रखिएगा नहीं मेरी करते बात। हैं। अब आवाज आ गया जी? सर रिटर्न के बाद तो जो भी हम लिखेंगे कोड वो वर्क नहीं करता ना। करता है, जरा मैं समझा रहा हूँ ना तुम्हें। देखो, पहले हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे थे, वाइड लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, वाइड लिख रहे थे। अब इंट क्यों लिख रहे हैं? दैट्स मीन कि ये फंक्शन कुछ हासिल कर रहा है एक्स की सूरत में। अब जब आप इस एक्स को प्लस कर रहे हैं 5 के साथ, तो क्या जवाब आ रहा है, 8। तो यानी ये फंक्शन कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, रिटर्न भी कर रहा है। ये एक्स कुछ ले रहा है, ठीक है। फिर ये होने के बाद ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ हूं तो करो। जी सर आ रही है। दैट्स मीन यहां से हम कोई वैल्यू भेज रहे हैं तो वो एक्स के अंदर जा रही है बेटा। ठीक है जी।
फिर यहां से कोई वैल्यू जब हम ले रहे हैं, ठीक है, ये जब यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। क्या क्या मसला है? सर आवाज नहीं आ रही। देखिए यानी हाँ, मैं आवाज कुछ बोलूंगा तो आवाज आएगी। बेटा अब यानी याद रखिएगा कि आप यहाँ से कुछ ले रहे हैं तो कुछ यहाँ पर रिटर्न भी कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जब आप कुछ ना कुछ यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप रिटर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो आपके पास 8 और 11 आया है, ये 4 क्यों नहीं आया? ठीक है बेटा, 4 इसलिए नहीं आया कि हमेशा फंक्शन की आदत है वो एक ही रिटर्न जो फंक्शन में होता है उसी को ही रिटर्न करता है, अगले रिटर्न को वो क्या कर देगा आपके पास इग्नोर कर देगा। क्या कर देगा जी? इसको इग्नोर कर देगा। सिर्फ इस चीज को ही वो क्या करेगा, आपके पास रन करेगा। 3 गया, 3 5 के अंदर प्लस हुआ, क्या जवाब आ गया आपके पास? 8 आ गया। और फिर 6 गया एक्स के अंदर, और 5 के साथ प्लस हुआ तो क्या जवाब आ गया आपके पास? 11। बात समझ में आ रही है? जी सर। थोड़ी सी हाँ हूं किया करो, प्लीज हाँ हूं किया करो, समझ गया है। यस सर। याद सर रखिएगा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि फंक्शन एक ही रिटर्न वापस करता है। यहाँ पर पहला रिटर्न उसको मिल गया ना, वो सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फर्ज करो मैं इसको कट करता हूँ, कट करके कहाँ ले आता हूँ बेटा? यहाँ ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, ठीक है जी। अब देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, जवाब देखना, 12 और 24। अब उसने प्लस वाली चीज को एग्जीक्यूट नहीं किया। बात समझ में आ गई बेटा? जी सर समझ गए। जी सर, समझ आ रही है। ठीक होगी बेटा बात? रिटर्न भी हमें सर समझ ये में आ एंड गई। सर बोलो बोलो। सर ये एंड मैन जो ये हमने फंक्शन यहाँ कॉल किया, नीचे कॉल किया हुआ है, ये सी आउट वाला, सर ये समझाएंगे सारा? बेटा मैंने पहले भी समझाया आप लोगों को कि दैट इज अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम फंक्शन को बना रहे हैं और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस चीज को हम कहते हैं प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? उस कहते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, यानी बॉडी ऑफ अ फंक्शन भी कह सकते हैं। whatever you want to say, if you want to say a definition of a function, right? If you want to say body of a function, that is also right। तो यहाँ पर हम इसको बना रहे हैं और इंट मैन के अंदर हम इसको कॉल कर रहे हैं। बात समझ में आ गई दोबारा? हाँ जी, समझ में आ गई बात? जी जी बिल्कुल। जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं सी आउट करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सी आउट करता हूँ यहाँ पर आके, यहाँ पर लिखता हूँ वेयर आर यू, वेरी सिंपल। तो क्या ये चीज हमारे पास एग्जीक्यूट होगी? क्योंकि हमने देखा है कि एक रिटर्न को ही, सिर्फ अगर रिटर्न लिखा होता है तो सिर्फ उस रिटर्न को ही वो क्या करेगा आपके पास, वो क्या कर रहा है बेसिकली, इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है।
पर क्या सी आउट को रिटर्न करेगा? देखते हैं, सी आउट को चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। जी हाँ, वो सी आउट को एग्जीक्यूट करेगा। सिर्फ रिटर्न एक को ही वो रिटर्न करेगा, और किसी चीज को, दूसरे रिटर्न को वो हाथ भी नहीं लगाएगा। बात समझ में आ रही है? इन फंक्शन को देख लीजिएगा, ठीक है? इन फंक्शन से भी कोई चीज आ सकती है आपके पास, माइट बी पॉसिबल कोई चीज आ जाए। पासिंग बाय रेफरेंस, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। पास एरे, इसको मैं आपको बता देता हूँ। एक फंक्शन के अंदर हम कोई, फर्ज कीजिए कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी वर डूइंग, कि जी हम लोग यहाँ पर इसके अलग, अच्छा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर के अंदर पूरा का पूरा एरे मंगा रहे हैं। क्या मंगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं जी? बेटा फंक्शन के अंदर ये सारा पढ़ लेना जाके, ठीक है? इस जगह पर, इस जगह पे फंक्शन के अंदर पूरा जाके पढ़ लीजिएगा चीजें, ठीक है? मैंने उसके अंदर बताया फंक्शन वगैरह। हाँ जी, फंक्शन थोड़ा पूरा देख लीजिएगा, इसके अंदर रियल टाइम एग्जांपल को जरा गौर से देखिए। सर कोड्स वगैरह का बता दीजिएगा कि कोड्स कौन कौन से और किस टॉपिक के करने हैं। बेटा इन सबके टॉपिक जो जो पढ़ा रहा हूँ सब टॉपिक से आएंगे, और कुछ भी आ सकता है। कौन थोड़ी सी से। मेहनत करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो जाके, ठीक है? भाई। अच्छा, अब याद रखिएगा कि यहाँ पर, याद रखिएगा कि जी यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा एरे जो है इस पैरामीटर के अंदर पास किया जा रहा है। ये आपके पास एक क्या है, एक एरे, जिसके अंदर आपके पास कितनी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यू हैं। यानी अब इस माय नंबर्स के अंदर क्या आ गया, पूरा का पूरा एरे सेव है। अब यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को जब कॉल किया, तो मैंने इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिया, ये वाला पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है जी? और फिर ये वैल्यू यहां से उठी और कहाँ गई, इस जगह पर। अच्छा, इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका नाम ये नहीं रखना चाह रहे, आप इसका नाम रख दें कुछ भी, इसका नाम रख दें आप कॉपी नम, ठीक है जी? और यहां पर भी आके इसकी वैल्यू को कॉपी नम कर दें। ठीक हो गया जी? यहाँ पर रन करते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर ये फॉर लूप क्या कर रहा है। लाजमी सी बात है, एक एरे है तो एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं? बहुत सारी वैल्यूज हैं, और बार बार इन वैल्यूज को चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। आप फॉर लूप ना चलाएं इसके अंदर, आप फॉर ईच लूप चला दें। कल ही मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, जहां तक मुझे याद है। ऐसा है या नहीं है? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी सर। सर क्या कहते हैं, हमने माय नंबर कर के नाम से जो एरे बनाया है उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 5 क्यों जी दिया? सर ये नाम ही सही है है। ना। बेटा ये लेंथ है और ये वैल्यूज हैं, ठीक है? अब जब मैं माय फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इस वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने इसके लिए, इस नम के लिए मैंने क्या किया, ये वेरिएबल बुलाया। और ये एक अदद क्या है, एरे है आपके पास। ये क्या है जी आपके पास? एक एरे है, एक सर एरे बट है एरे आप की लोगों के लेंथ पास, बताना ठीक है तो जी? लाजिम नहीं है ना। बेटा लाजमी है भी और नहीं भी है, कल हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी, ठीक है जी? कल हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी, है ना? कोई है जो कल की क्लास में मौजूद था? उमर बताओ। उमर नहीं था कल क्लास में? जी सर, की थी इसके ऊपर डिटेल के आया था।
कल हम लोगों ने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की थी कि क्या चीज़ है। दुख की बात पता है क्या है कि अभी भी देखो हमारे पास दो सेक्शन के अंदर से कितने बच्चे आए हुए हैं, कितने बच्चे आए हुए हैं जी टोटल हमारे पास 14 बच्चे आए हुए हैं। चलो 12 लाख तो उनकी मर्जी है। फिर बोलते हैं सर जी सर आप अभी पिछली क्लास किसकी में जॉब तो चल रही है। मुझे इस चीज हाँ। का तो दुख होता है कि एक बंदा तुम लोग को रात के 1 बजे पढ़ा रहा है और अभी भी 14 बच्चे आए हुए हैं। अभी भी सबकी जॉब चल रही है। छोड़ो यार काम का गुस्सा दिला रहे हो। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि इस एरे को हम पास कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट, और ये आर्ग्यूमेंट जा रहा है पैरामीटर के अंदर, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लूप। वो लूप में आते तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो मैं तो पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ। ठीक है जी। इसी तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी पास किया जा सकता है, इसको देख लीजिएगा। कल की क्लास में हम देख लेंगे कि अगर हमें ये समझ नहीं आ रहा, अगर हमें कल समझ नहीं आएगा तो हम इसको देख लेंगे। तुम लोग देख लीजिएगा, कल मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके अंदर एग्जाम्पल है, इसको जरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी मुश्किल नहीं है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। इस हो सकता है कि इसके ऊपर मैं कोई आप लोगों को प्रोग्राम दे दूं। ठीक है जी। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, इट इज अ इस चीज को तरह के फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। Function overloading allow multiple function to have the same name as long as their parameter and different in a type or numbers। अब यहां पर देखें जरा गौर से, बड़ा ही आसान सा है, कोई मुश्किल की चीज नहीं। अब यहां पर देखें तो हमारे एक फंक्शन का नाम क्या है, प्लस फंक इंट, और दूसरे का नाम क्या है जी, प्लस फंक डबल। यानी कि ये जो रिटर्न कर रहा है ये x प्लस वाई को रिटर्न करेगा, यानी जो भी x के अंदर वैल्यू आएगी और y के अंदर वैल्यू आएगी ये उसको क्या कर देगा आपके पास, रिटर्न करेगा। और लाजमी सी बात है कि x के अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए वो इंटीजर आनी चाहिए, और इंटीजर ही यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए। इंट लिखने का मतलब ही यही है कि ये जो प्लस फंक इंटीजर है ये आपके पास क्या रिटर्न करेगा बेटा, इंटीजर रिटर्न करेगा। याद रखिएगा ये बात समझ में आ रही है। जी सर। और अगर यहाँ पर हम देखें, जी सर। इफ वी लुक हियर, तो ये वाला फंक्शन क्या आपके पास रिटर्न करेगा बेटा, ये आपके पास रिटर्न करेगा, ये आपके पास रिटर्न कर रहा है डबल। क्या रिटर्न कर रहा है बेटा, डबल रिटर्न कर रहा है। तो यानी इस एक्स के अंदर और वाई के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए आपके पास, कोई ना कोई फ्लोटिंग नंबर आनी चाहिए इस तरह की। ठीक है जी, कोई ना कोई इस तरह की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास, एम आई राइट। ऐसा है या नहीं है। जी जी सर। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि जब हम एक फंक्शन को बुला रहे हैं, माय फंक्शन इंट को कॉल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो यहाँ से एट उठ के जा रहा है एक्स के अंदर और वाई उठ के जा रहा है किसके अंदर जी आपके पास, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एट उठ के कहाँ जा रहा है, वाई के अंदर, और ये 5 उठ के कहाँ जा रहा है, वाई के अंदर, यानी 8 एक्स के अंदर और 5 वाई के अंदर। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब फिर जो यहां से रिटर्न हो रहा है यानी 8 प्लस 5, क्या जवाब आ रहा है हमारे पास, 13 जवाब आ रहा है।
तो ऑब्वियस सी बात है ये 13 रिटर्न होगा किसको, इसी फंक्शन को दोबारा। तो ये हमने किसके अंदर सेव करवा दिया जाके, एक अदद वेरिएबल के अंदर जिसका नाम क्या है, इंट नंबर 1। समझ आ गई बात? अच्छा अब क्या करना है जी हमने, व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, अब इस वाले फंक्शन को बुलाया गया और 4.3 और 6.2 को बुलाया गया, और ये जो 4.3 है एक्स के पास गया और ये किसके पास चला गया, वाई के पास चला गया, और यहाँ पर आके प्लस हुए और ये प्लस होके किसको मुंतकिल हुए, फिर से इसके पास है, और इसने इसको कहाँ भेज दिया, माई नम 2 के पास भेज। और यहाँ पर नीचे आके अगर हम देखें तो हमने नम 1 को और नम 2 को क्या करवा दिया है, सी आउट करवा दिया, जो हमें यहाँ पर बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा सर, एक सवाल है। हाँ एक सवाल ही पूछना, ज्यादा नहीं पूछना। सर अच्छा ठीक है सर, ये सम करने का हमें ये फंक्शन का पता लग गया सर, इसका सवाल किस तरह आएगा पेपर के अंदर, अगर ये सवाल आता है तो? सवाल इसी तरह से पूछा जाएगा कि जी आपके पास एक फंक्शन, दो फंक्शन बनाए जिनके अंदर एक ही नाम के आपके पास पैरामीटर्स हों और उनको वैल्यू असाइन करें। ठीक है जी, कुछ इस तरह से, कंसीडर अ फॉलोइंग एग्जांपल व्हिच हैव टू वेरिएबल एडिंग अ नंबर ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है जी, प्रॉब्लम वी हैड टू क्रिएट अ टू डिफरेंट फंक्शन नेम ऑफ द सेम लॉजिक। अब यहाँ पर ओवरलोडिंग को यही चीज तो समझाई जा रही है कि आपने क्या किया बेसिकली। 2 मिनट रुको जरा, एक चीज तो करने दो मुझे। अच्छा जी, अब्बास बेग मैसेज करें यस और नो का, जल्दी करते जाएं। हाजिरी तो लूं मैं आप लोगों की, ऐसे नहीं लगा के सो रहे हो। अब्दुल मोइज शाह, अब्दुल समद, ठीक है जी, अब्दुल समद जल्दी। अली रजा, दानिश, इल्मा, फातिमा, फातिमा, हाफिजुल्लाह, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद शहरियार, मुजम्मिल अब्बास, साद, सैयद उमर अली, उसामा खानजादा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो ओवरलोडिंग को हम यहीं पे समझ लेते हैं कि देखो दोनों की लॉजिक तो सेम ही थी ना यार, क्या लॉजिक थी दोनों की, कि प्लस कर दो, बस इनके वेरिएबल्स क्या थे, अलग अलग थे, यानी उनकी डेटा टाइप क्या थी, अलग अलग थी। तो इसी चीज को आपके पास किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, जरा इसको देखते हैं। ठीक है जी, लेट्स फोकस ऑन दैट। अब यहाँ पर इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया है बेसिकली। जैसे वही फंक्शन चल गया क्या भाई, ये कौन सा फंक्शन है, एक ही फंक्शन होना चाहिए। अच्छा जी। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास इन दोनों फंक्शन की डेटा टाइप अलग है पर नाम क्या है, सेम है। एम आई राइट? पहले हमारे पास क्या था, दोनों का नाम अलग अलग था। यहाँ पर हमारे पास नाम क्या है, सेम है, बस डेटा टाइप अलग अलग है। ठीक है जी, आगे चल के देखते हैं आगे क्या बोलता है जी। अब इस चीज को समझते हैं। थैंक यू। फिर से वही चीज है यार। ठीक है जी, आप अब यहाँ पर देखें, इस प्लस फंक के अंदर
दो आपके पास क्या है बेटा, पैरामीटर्स हैं। और इस प्लस फंक्शन के अंदर आपके पास क्या है, तीन पैरामीटर्स हैं, पर इन दोनों की अगर देखा जाए तो डेटा टाइप तो सेम है। ठीक है जी, बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहली वाली एग्जांपल में हमने देखा था कि दोनों की डेटा टाइप अलग है पर नाम सेम है। पर यहां पर देखें तो डेटा टाइप भी सेम है और नाम भी सेम है, पर with the help of their parameter difference they are different functions। ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों अलग अलग फंक्शन, याद रखिएगा। जब तीन पैरामीटर पास किए जाएंगे तो इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, और जब दो पैरामीटर पास किए जाएंगे तो इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर अगर देखें अगर आप, तो यहाँ पर क्या है, जब आपके पास कोई वेरिएबल, क्या आर्गुमेंट पास किए जाएंगे, आपके पास कौन से आर्गुमेंट पास किए जाएंगे, जब इंटीजर आर्गुमेंट पास किए जाएंगे तो इसको बुलाया जाएगा, और जब आपके पास कौन से पास किए जाएंगे, डबल आपके पास आर्गुमेंट पास किए जाएंगे तो इस फंक्शन को बुलाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है जी। यानी अभी तक हमने ओवरलोडिंग का क्या देखा सीन, कि अगर हमें एक ही लॉजिक है हमारी फंक्शन की विद डिफरेंट पैरामीटर्स, तो हम दोनों का नाम सेम रख सकते हैं। ठीक है जी। आगे चल के देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज खत्म होगी तो इसको भी देख लीजिएगा। स्कोप मैंने आपको बताना भूल गया था। व्हाट इज स्कोप? देयर आर टू स्कोप, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। देखिए जी, अ वेरी सिंपल थिंग इज दैट, किस फंक्शन क्या स्कोप, कहाँ, तो किसी फंक्शन का स्कोप क्या होता है, याद रखिएगा किसी फंक्शन का स्कोप होता है ये जो करली ब्रैकेट है, दैट इज कॉल्ड ऑफ स्कोप ऑफ अ फंक्शन। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। तो अब जब हम बात करेंगे स्कोप की, तो यहाँ पर देखें, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं। 10 मिनट के अंदर जो कर सकते हैं करेंगे, अगली क्लास कर लेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि 8:20 है ना, तो 24 23 तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये मौका ना मिले कि कोई मुझे ये ना कहे कि सर आपने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। मैं एंड आखिरी दम तक आपको पढ़ाऊँ। व्हाट इज बस सर स्कोप? यही देखिए आपका जी, अब हौसला अगर चाहिए। फर्ज कीजिए, मेरे अंदर हौसला ही हौसला, बच्चों के सारे के सारे। दो सेकंड रुको। स्कोप पर आ गए फिर से हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स मैंने कहां पर बनाया है, इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, क्या मैं इसको यहां पर यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। पर इस फंक्शन से बाहर निकल के मैं क्या करता हूँ, इंट एक्स इक्वल्स टू 5। देखिए हमारे पास 5 आ गया। अगर आप यहाँ पर 55 को देख रहे हैं, वो एक अलग चीज है। इसकी वैल्यू कर देते हैं हम 70, ताकि आप उस एक्स को और इस एक्स को क्या कर सकें, डिफरेंस कर सकें। देखिए जी, यहाँ पर अगर मैं इस चीज को काट दूं और इसको भी काट दूं, मेरे लिए कुछ आसानी हो।
याद रखिएगा जब इस फंक्शन को कॉल किया तो रैम ने क्या किया जी आपके पास, रेम ने आपके पास क्या किया इसको, रेम ने इसको चलाया। ठीक है, चलाया इसको। चलाने के बाद जब काम खत्म हो गया तो सीपीयू ने इसको क्या बोला, रेम को, कि इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये फंक्शन चल गया, सही है। तो क्या ये एक्स मौजूद होगा, नहीं। ऑब्वियसली बात है कि जब ये फंक्शन डिलीट हो गया, जब ये फंक्शन आप लोगों के पास क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो ये एक्स भी डिलीट हो गया। तो इसके बाहर अगर मैं इस एक्स को बुला रहा हूं तो ये एक्स नहीं चलेगा। पर याद रखिएगा यहां पर ये जो एक्स है, समझ आ रही है बात, अच्छा जी। यहां पर याद रखिएगा कि ये जो आपके पास माय फंक्शन है, ये जब चल जाएगा तो ये चलने के बाद खुद को क्या कर देगा, डिलीट करवा देगा। क्या कर देगा जी, ये डिलीट कर देगा खुद को, ये खत्म हो जाएगा। अब यहां पर ये जो एक्स है ये इस एक्स जैसा नहीं है, ये एक्स एक अलग एक्स है, याद रखिए। तो जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो क्या होता है, आपके पास लोकल वेरिएबल होता है। पर किसी फंक्शन से बाहर बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल। अ वेरिएबल विद अ ग्लोबल वेरिएबल। समझ आ गई बात, दैट इज अ लोकल एंड दैट इज अ ग्लोबल। अब इस पे बहुत झगड़ा चलता है कि क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है इसका, मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा गौर से, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर मैं घुमा सकता हूँ आप लोगों को। इसका भी देख लीजिएगा क्या सीन है इसके अंदर, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल नेमिंग वेरिएबल, देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा खुद भी, कुछ चीजों को खुद भी आप डिस्कस कीजिएगा अपने आप से। रिक्विजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर ये मैं आप लोगों को नहीं दे रहा क्योंकि आप लोगों को बहुत तंग करने वाला है। ठीक है, रिक्विजन और लमडा मैं आप लोगों को नहीं दे रहा, ठीक है जी। ये आप लोगों को फिलहाल छोड़ रहा हूँ, कल हम लोग ऊप शुरू करेंगे और ऊप के अंदर जो भी चीजें हैं उनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कोई Okay, सवाल sir. है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा जी, 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को 8 क्वेश्चन करने होंगे पेपर के अंदर, और हर क्वेश्चन जो होगा वो आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है जी, सर डेफिनेशंस भी आएंगी ना सर? जी हाँ, डेफिनेशन भी आ सकते हैं। ठीक है, और कोई हाँ। सवाल। सर कौन कौन सा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ज़्यादातर नजरें रखनी चाहिए या पढ़ना चाहिए? कितनी दफा बताऊं, अभी तो एक एक टॉपिक तो पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ मेरे होंगे ना बच्चे कितनी दफा स्पेसिफिक। बताऊं, नहीं ये सर सब थोड़ी इम्पोर्टेंट है, कुछ मेहरबानी नहीं, कर बड़ा दें सिलेबस ही प्लीज। नहीं है बेटा जो आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक चलिए है, ठीक है। और हर चीज में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका रियल टाइम एग्जांपल देख लेना, इसका ये देख लेना, उसका वो देख लेना, लाजमी सी बात है, उसके अंदर से आप करेंगे ना। सर ये अच्छा बता उमर दें आप कि मौजूद कितने क्वेश्चन, हो थ्योरी बेस्ड यहाँ? कितने क्वेश्चन होंगे, और अ, जिसमें कोड लिखना होगा वो कितने क्वेश्चन होंगे? 20% आपके पास वो होगा, डेफिनेशन होंगी, और कोडिंग वाले जो होंगे 80% कोडिंग होंगी। ठीक है, और उमर यहाँ पर आप मौजूद हो, आर यू देयर उमर? सर उम्र नहीं है। उमर सो गया सर। समझ जो, अच्छा उमर सो गया। अच्छा, बात सुनिएगा कि ये जिन जिन बच्चों के पेपर मेरे पास नहीं मौजूद और जिन्हें पेपर दिए थे, उनका नाम जरा ग्रुप में बोल दो कि जिन्हें मिड दिया था और सर ने उनके अभी तक मार्क्स नहीं दिए, उनका नाम मुझे पूछ के बता देना सर। ठीक है, सर मेरा भी चेक नहीं हुआ अभी तक। नाम ग्रुप में भेज देना, समझ मुझे भेज देगा। जी ठीक है बेटा, ठीक है ओके। सही है सर। ओके।
सेक्शन ए का कल सेक्शन ए बता का दूंगा क्या मैं। बना है? कल बता दूंगा, च्याऊ म्याऊ कल बताऊंगा। थैंक यू सर। तू तो फेल है पक्का वैसे ही। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब जाके नींद करो और थोड़ा सा पढ़ लेना सुबह उठ के। कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर से। अल्लाह आमीन नासिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।